हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही मस्त, जबरदस्त और स्वस्थ होंगे। आज हम फिर आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम बताएंगे आपको करड़ी का जोड़। जो जानते हैं उनके लिए तो काफी आसान है, जो नहीं जानते उनके लिए काफी डिफिकल्ट होता है ये करड़ी का जोड़। तो बिल्कुल बेसिक से बताएंगे हम आपको करड़ी का जोड़ क्या होता है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा समान कड़ी के अंकों का जोड़। यानी कि कड़ी के अंक जो होंगे समान होंगे, उनको कैसे जोड़ते हैं। तो हम लिखते हैं समान अंक वाले करड़ी, यानी कि समान अंक वाले अगर करड़ी है तो फिर उसको कैसे जोड़ेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन अगर हम रखें आपको, पहला क्वेश्चन हमारा रहे करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 3, और हम इसका पूछे आपसे आंसर बताओ कितना होगा। कड़ी में 3 और कड़ी में 3 को अगर जोड़ते हैं तो आपको एक छोटा सा नोट पॉइंट लेना होगा कि अगर कड़ी में समान अंक है, आप ऊपर देखोगे तो लिखा हमने है समान अंक वाले कड़ी, यानी कि कड़ी के अंक अगर समान है तो बहुत ही आसान होता है उसको जोड़ना। तो आप ये देखो कि ये कितनी बार लिखा गया है। तो आप देखोगे तो कड़ी 2 बार लिखा गया है, 1 और 2। तो एक बार यहां और एक बार यहां, कितनी बार कड़ी है, 2 बार। तो 2 कड़ी में 3, काफी बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। अब ये चीज तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये कैसे जुड़ा। तो एक बार यहां था, एक बार यहां था, कितनी बार था, 2 बार था। तो 2 कड़ी में 3। अगला देखते हैं एक और, अगर आपको लिखते हैं हम कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 5 और पूछते हैं इसका आंसर क्या होगा, एक बार और लिखते हैं कड़ी में 5। तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे कितनी बार है, तो 3 बार है। एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, यानी 1 2 3, 1 2 3 बार है। तो ये हो जाएगा 3 कड़ी में 5। अब एक छोटी सी टॉपिक याद रखते हैं कि अगर ऐसे गिन लेते हैं तो ठीक, नहीं तो आप समझो कि इसके आगे भी एक होता है यहां, यहां अगर कुछ नहीं है तो, अगर कोई अंक इसके आगे नहीं है तो यहाँ क्या होता है, एक एक। तो आप ये 3 जो बना रहे हो, तो ये एक और ये एक और ये एक, इनको जोड़ के ही बना रहे हैं, यानी कि 1 2 और ये 3, 3 और ये कॉमन चीज, यानी कि सभी के पास कड़ी में 5, कड़ी में 5, कड़ी में 5 है। इसको एक बार लिख देंगे कड़ी में 5। कॉमन क्या होता है, जो सभी के पास उपस्थित हो। जैसे आप क्लास में बैठे होंगे तो सभी, या बालक हो या बालिका, सभी के पास बाल होता है, बाल सर का, तो सभी के पास क्या है, कॉमन। सभी का ड्रेस कॉमन। तो ऐसी चीजें जो सभी के पास हो वही क्या होता है, कॉमन। तो आप देखोगे तो कड़ी में 5 इसके पास भी है, कड़ी में 5 इसके पास भी है, कड़ी में 5 इसके पास भी है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा 2 कड़ी में 2 प्लस 5 कड़ी में 2 प्लस 7 कड़ी में 2। अब आपसे मैं पूछूं इसका आंसर क्या होगा। तो अगर आप ये दोनों क्वेश्चन, ये और ये समझे होंगे तो इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। मैंने क्या बताया था कि इसके आगे अगर कुछ नहीं है तो कितना होता है, 1। इसके आगे कुछ नहीं तो 1, इसके आगे कुछ नहीं तो 1। लेकिन यहाँ इसके आगे कितना है, 2 है। तो ये 2 और इसके आगे 5, इसके आगे 7। तो आप देखोगे 2 और 5, तो ये कितना हो जाएगा, 7। 2 और 5 जोड़ोगे तो 7, और ये 7, 7 और 7 हो जाता है 14। तो आप लिखोगे 14, और कॉमन चीज इसके पास क्या है, कड़ी में 2। तो यहां लिख दोगे कड़ी में 2। काफी बेहतर तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। और एक और क्वेश्चन लेते हैं, और जिसका आंसर हम चाहेंगे कि आप खुद दें। उससे पहले आप खुद सोच लें, खुद लगा लें, कलम उठाने की जरूरत ही नहीं है, आप ऐसे ही कर सकते हो। जैसे अगला 8 कड़ी में 5 प्लस 7 कड़ी में 5 प्लस, एक और लेते हैं 11 कड़ी में 5। मुझे लगता है मुझसे पहले आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, कितना होगा। तो मुझे लगता है आप बहुत ही बेहतर तरीके से बता दिए होंगे आंसर कितना। हाँ, 8 और 7 15, 15 और 11 कितना होगा, 15 11, 15 11,
मुझे लगता है कि मुझसे पहले आप लोग इसका आंसर बता दिए होंगे। कितना होगा? तो 8 7 15 और 11 26, 26 कड़ी में 5, ये हो गया हमारा आंसर। काफी बेहतर तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। ये था समान कड़ी वाले अंक। अगर समान कड़ी वाले मिलते हैं तो ऐसे जोड़ते हैं। एक और क्वेश्चन जो आपका होमवर्क रहेगा और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जो है 7 कड़ी में 2 प्लस 5 कड़ी में 2 प्लस 3 कड़ी में 2 प्लस 9 कड़ी में 2। इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, और मैं लेके चलता हूं आगे जो और समान कड़ी के अंक होंगे उनके साथ। तो आइए देखते हैं। तो अब देखते हैं हम असमान कड़ी वाले अंक जो भी होंगे उनको कैसे जोड़ते हैं। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा असमान कड़ी वाले का, पहला क्वेश्चन रहेगा उसका 7 कड़ी में प्लस कड़ी में 5। मैं इसको बोलूं कि आप इसको जोड़ के बताओ इसका आंसर क्या होगा। और आप इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये कड़ी जो है, ये कड़ी के अंक जो है ये समान नहीं है। ये कितना है? तो ये 7 है और ये कितना है? 5 है। और इससे पहले हम लोगों ने ऊपर देखा था कि ये कड़ी के अंक समान थे, ये भी समान था, ये भी समान था, सब के सब क्या थे? समान थे। तो इसके पहले वाले अंक को क्या करते थे? जोड़ लेते थे। जैसे यहाँ 7, यहाँ 5, यहाँ 3 और यहाँ 9, इसको जोड़ के यहाँ लिख देते थे, या जो भी कॉमन चीज होता था उसको हम लिख देते थे। तो आप देखोगे यहाँ पे कड़ी के अंक समान नहीं, ये 7 है और ये 5 है, तो ये कड़ी के अंक समान नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हालांकि इसके आगे भी एक ही होता है, यहाँ भी एक होगा, यहाँ भी एक होगा, लेकिन ये कड़ी के अंक समान नहीं, इसलिए ये जुटेगा नहीं। जैसे भोजपुरी में कहावत है ना, जोने काठी के बोकला वही में जाके चपके, तो ये वो वाली चीज हो गई। तो यहाँ पे आप देखोगे ये कड़ी के अंक समान नहीं थी, चपकेगा नहीं, ये जुटेगा नहीं। इसको हम ऐसे ही लिख देंगे जो भी रहेगा। तो ये हमारा कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 5, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अगर सेम रहता कड़ी का अंक तो जुटता, और सेम नहीं है तो नहीं जुटेगा। एक और देखते हैं। तो कड़ी में 5 और कड़ी में 13 प्लस कड़ी में 21 प्लस कड़ी में 23, इसको पूछूं तो आप क्या बताओगे? बताओ। बहुत अच्छा, मुझे लगता है मुझसे पहले आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। अपने मन में सोच लिए होंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। हाँ, तो इसका आंसर, इसको हम जोड़ ही नहीं सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि ये कड़ी का अंक अलग है, ये कड़ी का अंक अलग है, ये कड़ी का अंक अलग है और ये भी अलग है। तो सारे के सारे कड़ी के अंक क्या है? अलग अलग है, इसलिए ये छूट नहीं सकता और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फिर अगला, इस बार मिक्स करके देते हैं और देखते हैं कितने लोग समझ पाते हैं। तो यहां पे रहेगा 13 कड़ी में प्लस 15 कड़ी में प्लस 3 कड़ी में 13 प्लस 4 कड़ी में 15। मैं अब पूछूं, आप क्या बताओगे आंसर? हाँ, आंसर बताओ आप, क्या होगा? क्या होगा? ठीक, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, यहाँ आपको ध्यान पूर्वक देखना पड़ेगा अच्छे से, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो ये कड़ी का जो 13 है वो यहां पर भी है, यानी कि ये वाला इसमें जुट जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक ही परिवार के हैं। और ये वाला कड़ी में 15, इस कड़ी में 15 से क्या होगा? जुट जाएगा, क्योंकि ये और ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से जुट जाएंगे। तो आप देखोगे तो इस 13 के आगे 3 है, ये कड़ी में 13 जो है इसके आगे कितना है? 3 है। और यहां देखोगे तो इस कड़ी के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि ये 1 और ये 3, ये दोनों जुटेगा कितना हो जाएगा? 4। और कड़ी में कॉमन चीज क्या है? तो 13 और 13, 4 कड़ी में 13। काफी बेहतर तरीके से आप समझेंगे। और अगला आप देखोगे तो इसके आगे 4 है और इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि 4 और 1 5 और कड़ी में 15। तो ये
आपको काफी बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप ऐसा जो भी क्वेश्चन कभी भी होगा आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन और लेते हैं लास्ट, उसके बाद कुछ होमवर्क देंगे आपको, वो आप करके आएंगे। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं जो लिखते हैं हम, ये 7 कड़ी में 13 प्लस 8 कड़ी में 13 प्लस 5 कड़ी में 19 प्लस 8 कड़ी में 19। अब इसका आंसर आप दो, तो आप फिर देखोगे कि ये वाला 13 है और ये वाला 13 है, तो ये दोनों सेम है कि नहीं, कड़ी का अंक दोनों सेम ही है, तो ये दोनों आपस में जुटेगा, जुटेगा, बहुत अच्छा। और ये कड़ी का दोनों सेम है, तो ये भी दोनों आपस में क्या होगा, जुटेगा, यानी कि 8 और 7 15 हो जाएगा, 15 और कड़ी में कॉमन चीज 13, तो 15 कड़ी में 13 प्लस आप फिर देखोगे इधर, तो इधर आप देखो तो ये 19 है और ये भी 19 है, लेकिन ये 8 और 5 ही जुटेगा, 19 से कोई मतलब नहीं, ये कॉमन चीज है जिससे हम कोई लेन देन नहीं है, हमको सिर्फ 5 देखना है और 8 देखना है, तो 8 और 5 कितना होता है, 8 5 13, बहुत अच्छा। और ये कॉमन चीज जो था कड़ी वाला 19, इसको हम क्या कर देंगे, लिख देंगे, ये हमारा 13 है। तो इस तरह से हमने सीख लिया कि कड़ी के अगर समान अंक है और चाहे असमान अंक है तो उसको जोड़ते कैसे हैं। एक बार रिवीजन करते हैं हम शुरू से। तो हमने क्या देखा था कि जब समान अंक होते हैं, जब क्या होते हैं समान अंक, जैसे ये कड़ी में 3 ये भी कड़ी में 3, जब ये समान थे दोनों तो इसको हम क्या किए थे, दोनों को आपस में जोड़ दिए थे। क्यों, क्योंकि इसके आगे एक है, इसके आगे भी एक है, तो एक और एक यहाँ का जुटेगा, तो 2 कड़ी में 3। अब यहाँ देखे थे ये भी क्या था, सेम था, जिसके आगे एक एक था सभी के आगे, तो 1 2 और ये 3, 3 कड़ी में 5, ये कॉमन चीज एक ही बार लिखना जो भी कड़ी में है। दूसरी चीज, तो इसके आगे 2 था, इसके आगे 5 था, तो 2 5 7 और ये 7 14, यानी कि 14 कड़ी में 2। अब यहाँ देखे थे तो ये तीनों के तीनों समान थे, सबको जोड़ दिया हमने, तो ये भी क्या हो गया 26 कड़ी में 5। और ये क्वेश्चन जो है आपको हमने क्या दिया है होमवर्क के लिए, ये वाला, आप इसका आंसर कहाँ लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में, और इसका आंसर आप लिखें जरूर। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन आंसर नहीं लिखते, तो प्लीज आंसर आप दे के ही जाओ। अगला देखो, अगला क्या है, तो अगला था ये समान नहीं था, ये अलग अलग थे, इसके आगे एक था लेकिन ये समान अंक नहीं थे, इसलिए हमने इसको जोड़ा नहीं, इसलिए इसको सेम लिख दिया 7 कड़ी में और यहाँ 5 कड़ी में, ये दोनों ही क्या हो गया हमारा आंसर। ये क्यों नहीं जुटा, क्योंकि ये कड़ी के अंक जो भी थे ये और ये अलग अलग थे, इसलिए जुटे नहीं। और वही कंडीशन यहाँ भी था, यहाँ पे देखोगे तो कोई भी कड़ी का अंक समान नहीं था, यहाँ पर भी कुछ कुछ समान थे और कुछ समान नहीं थे, जो समान थे उसको हमने क्या किया, जोड़ लिया, जो नहीं समान थे उसको अलग जोड़ लिया। सेम तरीका यहाँ भी, ये काफी आसान है और काफी बेहतर है आप लोगों के लिए। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे इस वीडियो को। मैं लेके आऊंगा आगे इसी का घटाना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। और मैं लेके आता हूं आपके लिए अगले वीडियो में कड़ी का घटाना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।